नाइट्रिक अम्ल HNO3। नाइट्रिक अम्ल प्राचीन काल में एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था। इसे हरे कशीस तथा सूर्य के मिश्रण का आसवन करके बनाया जाता था। तो हरा कशीस होता है FeSO4 FeSO4 ये होता है, और 10H2 ये होता है हरा कशीस, ठीक है। और सूरा कहते हैं हम NH4OH से, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन करके जब हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता था। अब देखें नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियाँ। तो प्रयोगशाला विधि है। तो प्रयोगशाला विधि में होता है प्रयोगशाला विधि में नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। तो देखो HNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसे हम सूरा कहते हैं, ठीक है, जो मैं पीछे बता रहा था। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 यानी ये प्राप्त होता है, और नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर चित्र बनाना है प्रयोगशाला विधि का, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। उसके बाद है विधि। एक रिटॉर्ट में KNO3 तथा H2SO4 की समान मात्राएं लेकर धीरे धीरे गर्म करने पर अम्ल की वाष्प उत्पन्न होती है। इसे ठंडा करके ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त अम्ल में ऑक्साइडों तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं। इन्हें दूर करने के लिए अम्ल का प्रभाजी आसवन किया जाता है। इससे प्राप्त अम्ल में बराबर भाग H2SO4 यानी प्रभाजी आसवन से जो अम्ल प्राप्त होगा उसमें उसी के बराबर भाग सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर पुनः आसवन करने से सल्फ्यूरिक अम्ल जल को अवशोषित कर लेता है तथा प्राप्त अम्ल में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है। CO2 प्रवाहित क्यों की जाती है? क्योंकि उसमें जो ऑक्साइड होते हैं जिससे शुद्ध HNO3 अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखें औद्योगिक विधि। तो नाइट्रिक अम्ल को औद्योगिक निर्माण ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि, इस विधि में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो जिससे हमें प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड H4NH3 + 5O2 यानी कि अमोनिया और ऑक्सीजन, इन दोनों को नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होती है, जैसे और जल प्राप्त होता है, ठीक है। और प्लेटिनम इसमें उत्प्रेरक है, ये रिएक्शन है। उसके बाद NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन द्वारा NO2 में ऑक्सीकरण कराकर जल में अवशोषित करने पर नाइट्रिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। यानी कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर हमें NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, और उसे जल में अवशोषित कराते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसे कि देखो यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है, 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड + O2 ऑक्सीजन, इन दोनों से मिलेगी हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर रिएक्शन कराएंगे जल के साथ, तो जल के साथ नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल मिलेगा। और फिर नाइट्रस अम्ल को भी हम 3NHNO2 होता है, उसको हम नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। फिर दोबारा यही रिएक्शन बन जाती है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ये क्रिया चलती रहती है। अब देखें विधि। अमोनिया तथा वायु के मिश्रण के 1:9 भाग मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यानी अमोनिया का 1 भाग होगा, वायु का 9 भाग होंगे। इसमें प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इसका ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कक्ष में अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रिक ऑक्साइड में हो जाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा उत्प्रेरक कक्ष का ताप 700 से 800 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। इस कक्ष से निकलने वाली गैसों को बॉयलर में प्रवाहित कराते हैं। फिर शीतलित में 50 डिग्री सेल्सियस ठंडा करके ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित किया जाता है, जहां NO ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड + O2 यहाँ से मिलेगी हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।